तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और केस देखते हैं। मैंने मोशन ऑन अ स्ट्रिंग, तो इसमें एक बॉडी है, धागे से बंधी हुई है, और उसको हमने यहाँ से वेलोसिटी u से हमने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो ऐसे करके गोल घूमेगी। ठीक है, तो इसमें 2-3 सिनारियो बनते हैं। तो पहला सिनारियो तो ये हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी इतनी ही हो कि ये पॉइंट नंबर, ये 1 जो पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ रेडियस से, ये सेंटर से परपेंडिकुलर ऐसे, है कि नहीं, कि पॉइंट 1 के आगे जाए ही ना और यहाँ से ही वापस लौट जाए। ठीक है, तो एक केस तो ये हुआ। अच्छा, दूसरा केस हुआ कि बॉडी जो है पॉइंट 1 से 2, यदि पॉइंट 2 जो है वो बिल्कुल सर्कल का टॉप है, ठीक है, तो पॉइंट 1 और 2 के बीच में जा करके और स्ट्रिंग जो है ढीली पड़ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ तक बॉडी पहुंची और उसके बाद में जो है फिर वो, मतलब उसका मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में चली जाए बॉडी। ठीक है, और ऐसे करके गिर जाए, ऐसे करके गिर जाएगी बॉडी फिर। तो एक ये हो गया सिनेरियो कि 2 के पहले ही जो है वो स्ट्रिंग जो है वो ढीली पड़ जाए और मतलब उतनी वेलोसिटी ना हो और गिर जाए। और तीसरा केस हो गया कि बॉडी जो है वो पॉइंट 2 तक भी, है ना, पूरी वेलोसिटी में रहे और उसके बाद में सर्कल पूरा कर ले और स्ट्रिंग जो है वो ढीली ना पड़े। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो तीसरा केस है ना, उससे शुरू करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीटिंग द सर्कल, मतलब बॉडी जो है वो पूरा सर्कल घूमे और स्ट्रिंग जो है वो ढीली नहीं पड़े। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सपोज बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इस वाले पॉइंट पे, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो v है। ठीक है, u से थोड़ी कम होगी तो इसलिए वेक्टर मैंने थोड़ा छोटा बनाया। ठीक है, सपोज v है, तो इस वाले पॉइंट पे यदि स्ट्रिंग ढीली नहीं पड़ती है तो इसके बाद वाले पॉइंट पे तो ढीली नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से फॉल करेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी और ही बढ़ेगी, है ना, तो और तेज वेलोसिटी होगी तो ढीला होने का सवाल नहीं। तो यहाँ पहुंचने पे बॉडी की ये स्ट्रिंग जो है ढीली नहीं पड़े, इसका क्या मतलब निकला? तो स्ट्रिंग ढीली पड़ने का क्या मतलब निकला? स्ट्रिंग ढीली पड़ने का मतलब निकला कि टेंशन जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बॉडी को लेते हैं और इसका फोर्स डायग्राम बनाते हैं, तो इस डायरेक्शन में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, ठीक है, और टेंशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो क्या हो गया, टेंशन प्लस mg, ये mv²/r हो गया। ठीक है, ये r जो है इसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस जो है वो r है। तो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होने का मतलब हो गया कि mg जो है वो mv²/r, तो इसका मतलब हो गया v जो है वो r है √gr। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी √gr होनी चाहिए, ताकि टेंशन जस्ट 0 होगा और इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, 0.01% भी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो बेसिकली ये मिनिमम वेलोसिटी है जिस पे बॉडी सर्कल कंप्लीट करेगी। तो यदि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी है √gr, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी चाहिए अपने को? तो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, तो ½ mu² जो है वो हो गया ½ mv² प्लस mgh, जो कितना हो गया mg × 2r। ठीक है, तो यहाँ v की वैल्यू डाल देते हैं, mgr/2 प्लस 2mgr = ½ mu²। तो u जो है वो आया है √5gr। तो पूरा सर्कल घूमने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है
वो √5GR से ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि ये केस होता है तो बॉडी सर्कल कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो दूसरा केस देखते हैं कि यहाँ कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, u कितना होना चाहिए कि बॉडी जो है वो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, इसके ऊपर ना जाए, है कि नहीं। और ये भी देखेंगे कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है और पॉइंट नंबर 1 के बीच में बॉडी कभी स्लैक हो सकती है क्या, मतलब टेंशन 0 हो सकता है क्या इस वाले पोर्शन में, है ना। देखते हैं एक बार, पहले तो ये देखते हैं कि इसमें इस वाले पोर्शन में टेंशन 0 हो सकता है क्या। कोई एक जनरल पॉइंट लेते हैं, है कि नहीं। ये जनरल पॉइंट लिया अपन ने और ये स्ट्रिंग है ना, ये बॉडी को T टेंशन से पुल कर रही और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या क्या फोर्स है, एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, और जिसका ये इस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो mg cos थीटा है। ठीक है, तो बॉडी पे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम किया है इस वाले पॉइंट पे, टेंशन माइनस mg cos थीटा जो है वो mv²/r हो गया। ठीक है, जो नेट फोर्स सेंटर के तरफ डायरेक्टेड है वही सेंट्रीपिटल फोर्स को कंट्रीब्यूट करेगा। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ क्या है, टेंशन माइनस mg cos थीटा, ये mv² के बराबर होगा। तो टेंशन क्या हो गया, mg cos थीटा प्लस mv²/r। ठीक है, तो इसका मतलब टेंशन जो है इस वाले पोर्शन में तो कभी 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि mg cos थीटा तो रहेगा ही। वेलोसिटी आप कितनी भी कम कर लें, ठीक है, तो mg cos थीटा तो रहेगा, तो टेंशन इस वाले पोर्शन में कभी 0 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब केवल बच गया कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये 1 तक पहुंचे, जस्ट 1 तक पहुंचे। ठीक है, तो जस्ट यहाँ 1 तक पहुंचे, इसका मतलब 1 पे तो वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो v जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाना चाहिए। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बन गई ये ½ mu², ये mg/r इसके बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। ये रेडियस r है, तो u कितना हो गया 2gr। ठीक है, √2gr। तो वेलोसिटी यदि √2gr से कम या उसके बराबर है तो ये बॉडी जो है वो इसी पीरियड में घूमती रहेगी, मतलब यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी, है ना, ऐसी घूमेगी। और इस वाले पोर्शन में यहाँ से लेकर, और ये 2 मैंने बना दिया 0.2, इस ये लोअर हेमिस्फीयर में, है ना, वो टेंशन कभी 0 नहीं होता, है ना। ये अपन ने देख लिया, टेंशन 0 नहीं होता। ठीक है, तो अब तीसरा केस देखते हैं। तो तीसरा केस बेसिकली अब तो यही बच गया, इसको 0.3 बोल देते हैं, टॉप जो है सर्कल का, कि यहाँ क्या वेलोसिटी होगी जो 1 और 3 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रिंग जो है, जिसमें स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाए और बॉडी जो है वो पूरा सर्कल नहीं कर पाए, ऐसे करके, है ना, बॉडी गिर जाए। तो यहाँ से एक्चुअली अपन ने निकाल ही लिया है फर्स्ट 2 केसेस से। जो कंप्लीट सर्कल करने के लिए u चाहिए था अपने को, u फॉर कंप्लीट सर्कल, जो अभी अपन ने देखा, कंप्लीट सर्कल करने के लिए हमको u चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr, ये तो अभी तक अपन ने देखा। और 1 तक पहुंचने के लिए u, है ना, बिटवीन 1 और 2, है कि नहीं, इस वाले पोर्शन में घूमने के लिए ये हमको वेलोसिटी चाहिए √2gr। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि 1 से 3 के बीच में, इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में होगा, तो बॉडी 1 से 3 के बीच में टेंशन खत्म हो जाएगा उसका, है कि नहीं। इसका मतलब एक तरह से u लेस देन √5gr और ग्रेटर देन 2gr। ये यदि वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की, तो यहाँ पे कहीं पे टेंशन उसका खत्म हो जाएगा, है ना। इससे तो निकल ही गया, पर इसको अपन एक सेपरेट एनालिसिस से इसको भी प्रूव करते हैं जरा।
ठीक है, तो तीसरा केस देखते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट अपना 3 था, इसके बीच में, है ना, टेंशन 0 होने के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, तो सपोज ये बॉडी यहाँ पे है, तो इस वर्टिकल से बॉडी थीटा एंगल बना रही है ना। अच्छा, और ये इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो बॉडी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक है, अच्छा, बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, mg इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, ये एंगल भी थीटा ही हो गया, है कि नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट रेडियली इनवर्ड है इस डायरेक्शन में, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूं, इस डायरेक्शन में, पूरा इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि, चलो पूरा ही बना दो। ठीक है, ये कितना है, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन कौन से फोर्स दे रहे हैं अपने को। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक तो टेंशन तो सीधा दे रहा है, प्लस mg cos थीटा, ये हमको दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। r छोटा कर देते हैं, ये r छोटा कर दिया। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग स्लैक होने का क्या मतलब लिखना, टेंशन 0 हो गया, है कि नहीं। टेंशन 0, स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो गई, तो v कितना हो गया, mv²/r जो है वो mg cos थीटा हो गया। तो इसका मतलब v² हो गया gr cos थीटा। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास में। अच्छा, यदि फाइनल वेलोसिटी यदि ये है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, हाफ mu², ये कितना होना चाहिए, हाफ mv² प्लस ये इसकी हाइट यहां से, तो इसकी हाइट कितनी है, ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी इंक्रीज की, तो ये कितना है, ये वाला पोर्शन जो है ये r cos थीटा है, और ये पोर्शन जो है ये r है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, mg r प्लस r cos थीटा। ठीक है, तो u² कितना हो गया, इसमें v² की वैल्यू डाल देते हैं। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ ही साथ, तो gr cos थीटा प्लस 2g r प्लस r cos थीटा। ठीक है, तो u² कितना हो गया, 2gr प्लस 3gr cos थीटा। ठीक है, ये हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई, ये रिलेशन आ गया अपने पास में। किसी भी थीटा पे स्ट्रिंग यदि ढीली होती है तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की ये रही होगी। ठीक है, इसमें देखें, ये मैंने कई अलग अलग वीडियोज में मैं बोलता हूं, किसी भी इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल याद रहने चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो कभी आएगा ही नहीं। कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में तो आता ही नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो है ना, आप ये निकालें, मतलब सीधा फॉर्मूला पुट करके प्रिंसिपल्स याद रखें और फिर उसी से करें। अच्छा, इस इक्वेशन के जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3, तो इस पे ये तो जनरल इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन वही रिजल्ट दे देती है जो अपन ने पहले दोनों केसेस में अपन ने देखा है कि नहीं। यदि थीटा को 0 करते हैं तो u की वैल्यू आती है √5gr, दिख रहा है ना। थीटा 0 कर दिया तो ये 5gr हो गया, तो ये वही हो गया, सर्कल पूरा कंप्लीट किया, है कि नहीं। थीटा मतलब बेसिकली थीटा 0 का मतलब हो गया कि स्ट्रिंग कभी स्लैक हुई नहीं, पूरा सर्कल ही हो गया एक तरह से। और थीटा को यदि 90 डिग्री कर देते हैं, मतलब ये 1 पे आकर के और फिर वापस लौट गया, है कि नहीं, 1 से ऊपर गया ही नहीं, तो u कितना हो जाता है, √2gr, ये 0 हो जाता है उस केस में। तो अपने पास वो दोनों केस आ जाते हैं। ठीक है, तो मोशन ऑन अ स्ट्रिंग वर्टिकल सर्कल में बेसिकली
सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी और स्ट्रिंग में टेंशन निकालना आना चाहिए। तो अपन ने तो इसमें मेन ही मतलब दो ही मेन पोर्शंस हैं। एक तो ये ऊपर वाला पोर्शन है कि नहीं, ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला 1 3 2, ये वाला पोर्शन है। तो इसमें हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला वो कैसे निकाला, टेंशन उसमें कैसे लगता है वो देख लें। तो इस वाले पोर्शन में तो टेंशन 0 हो सकता है, और 2 से लेकर 1 ये जो नीचे वाला जो सर्कल का पोर्शन है सेमी सर्कल, तो इसमें हमने टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकाला। इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, उनको ध्यान से देखें बस, मेन यही है।